वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 31 सर्ग से हम चलेंगे। एवं श्रुत्वा तु संवादं लक्ष्मण पूर्वमागतः बाष्पर्याकुलमुख शोकं सोढुमशक्नुवन् सभ्रातृश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः सीतामुवाचति येषां राघवं च महाव्रतम्। लक्ष्मण राम और सीता की इस बात को सुन रहा था। सुनते सुनते अंदर से इमोशनल हो रहा था और इतने ज्यादा इमोशनल हो गया था लक्ष्मण कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और उसका शोक उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि देखो, राम जैसा महान व्यक्ति, उनकी पत्नी जैसी इनोसेंट महिला, दोनों को जंगल जाना पड़ रहा है। तब वो दोनों की बातचीत से इतने ज्यादा इमोशनल हुआ तो उसने भाई के पैरों में गिर करके जोर से उनके पैर को पकड़ लिया और पकड़ के सीता राम दोनों को उसने बोला, यदि गंतुम कृता बुद्धिर वनम मृगगजायुतम अहम त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धर। अगर राम और सीता, भाई भाभी और भाई, अगर आप दोनों ने मन मना ही लिया है कि इतने भयंकर जानवरों से भरे हुए जंगल में जाने के लिए, अहम त्वा अनुगमिष्यामि, फिर मैं भी तुम्हारा फॉलो करूंगा, तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा। मया समेतो अरण्यानि बहूनि विचरिष्यसि पक्षिभिर्मृगयूथैश्च संघोष्ठानि समन्तत। और मेरे साथ आप दोनों पूरे जंगल को घूमना, पक्षियों के और पशुओं के ग्रुप से भरा हुआ, उनके आवाजों से भरा हुआ पूरे जंगल को मेरे साथ मिल करके घूमना। न देवलोकाक्रमणम नामरत्वमहं वृणे ऐश्वर्यं वापि लोकानां कामयेन त्वया विना। कि भाई राम, तुम्हारे बिना ना मुझे स्वर्ग की जरूरतें हैं, ना मेरी और कोई इच्छा है, ना मुझे ऐश्वर्य की, सुवर्णिटी की कोई चाहत है, ना मुझे अमृत इमोर्टैलिटी की भी कोई चाहत है। बस है तो मुझे तुम्हारे साथ रख लेना। एवं ब्रुवाण सौमित्रिर वनवासाय निश्चित रामेण बहुवी सांत्वैर निषिद्ध पुनरब्रवीत। लक्ष्मण के द्वारा ऐसा जिद करने पर, समझाने पर राम उसको समझाए कि जाना नहीं, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे नहीं रहोगे तुम तो माता पिता का सेवा कौन करेगा। सुमित्रा माँ है, कौशल्या है, उनका देखभाल कौन करने वाला हो। फिर हमारे पिता दशरथ भी बुजुर्ग हो गए हैं, वैसे भी बड़े संताप में है, बड़ो ग्रीफ में, शोक में है, उनका देखभाल कौन करेगा। इसीलिए जरूरी है कि तुम यहीं रुको। लगता नहीं कि भरत कौशल्या और सुमित्रा का केयर कर सकता है, तो इसीलिए तुम्हें रहना जरूरी है लक्ष्मण। तो राम की बात सुनकर लक्ष्मण बोलता है कि कोई बात नहीं भैया, चिंता मत करो कि माओ का कौन ध्यान रखेगा। मैं यकीन से आपको बोल सकता हूं, भरत हमारी माओ के साथ कोई भी गलत व्यवहार करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। राम ने पूछा क्यों? बोले वो तुम्हारे वीरत्व को जानता है, तुम्हारे पराक्रम को जानता है, तुम्हारे ब्रेवरी को जानता है। उसके अंदर ये हिम्मत ही नहीं आएगा कि तुम्हारी माँ के साथ कोई गलत व्यवहार करे। आप निश्चिंत रहो। तो लक्ष्मण ने राम को अपने तरह से पूरी कोशिश करके समझाया। तो राम बोले फिर ठीक है, तो तुम भी चलो और जाओ। जाने से पहले तुम्हारे जो सुहृद हैं, जो वेल विशर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको जाकर के बताओ। और जाने से पहले जो भी तुम्हारे पास धन संपत्ति तुमने इकट्ठा किया है, वेल्थ वगैरह, सब बांट दो। सीता को भी उन्होंने वही बोला, जाने से पहले जो कुछ तुम्हारे पास है तो
जो नीडी हैं, गरीब हैं, जो तुम्हारे साथ काम करने वाले अटेंडेंट हैं, सेवक हैं, सर्वेंट्स हैं, या जो ब्राह्मण ऋषि मुनि विद्वान हैं, या जो जरूरतमंद है, उन सब में बांट दो सब कुछ। तो लक्ष्मण खुशी खुशी गया और जाकर के जो भी डिपेंडेंट हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, गरीब हैं, भिखारी हैं, सेवक हैं, उन सब ने सब कुछ बांट दिया। राम के पास भी जो कुछ था, लक्ष्मण के पास जो कुछ था, सीता के पास जो कुछ था, सब उन्होंने दान में सबको बांट दिया। अब जिसको जैसी यथोचित, यथोचित मतलब जो जितना पाने के लिए हकदार है और जिसकी जितनी जरूरतें, उस हिसाब से सबको सब कुछ बांट दिया। किसी को सोना, किसी को जमीन, किसी को खाने पीने का सामान, किसी को गाय। दान वगैरह हो जाने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता तीनों अब चले दशरथ जी से मिलने के लिए। राम ने कहा अब वन जाने से पहले पिताजी से एक बार मिल लेते हैं, हालचाल पूछ के नमस्ते करके आज्ञा परमिशन लेकर के चलते हैं। दशरथ कहाँ है? अभी भी कैकेयी के वास भवन में पड़े हुए हैं, दुखी, परेशान, एम्बेरेस्ड, है ना, और अंदर से टूटे हुए कैकेयी के भवन में पड़े हुए हैं, समझ में नहीं आता है। वहीं पर तीनों चलने लगे। ध्यान रखिए, पहले भी हमने बात की थी, राजभवन कोई एक बिल्डिंग नहीं होता है, एक किला हो सकता है, पर बिल्डिंग्स अलग अलग होते हैं। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाने के लिए रास्ते में रास्ता होता है, उसमें बहुत सारे आम लोग भी होते हैं, कर्मचारियां भी होते हैं, जिनके थ्रू होकर के आप जाते हैं। पहले भी ये बहुत सारा डिस्कशन हुआ है। कौशल्या के भवन से राम का भवन, राम के भवन से दशरथ जी का भवन, सब अलग अलग बिल्डिंग है और उन दोनों उनके बीच में काफी फासला, काफी दूरी है। तो जब राम पिता से मिलने के लिए चलते हैं, क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है और कुछ मैसेज है वो जानना है। दत्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्य धनम बहु जग्मतु पितरम द्रष्टुम सीतया सह राघवौ ततो गृहीते दुष्प्रेक्षे त्वशोभ्यताम तदायुधे मालादामभिरावध्ये सीतया समलंकृते। तो तीनों ने दान दे करके सीता और राघव, दोनों राघव, यहाँ दोनों राघवो है, राघवो द्विवचन है, मतलब राम और लक्ष्मण। रघुवंश के तो अकेला राम थोड़ी ही है, तो लक्ष्मण भी राघव है, राम भी राघव है। दोनों राघव और सीता पिता दशरथ को मिलने के लिए चल पड़े। ततः प्रासाद हर्म्याणि विमान शिखराणि च अधिरूह्य जन श्रीमान उदासीनो व्यलोकयत्। तो लोग, कोई बड़े बड़े बिल्डिंग के छत पर खड़ा है, कोई 7 मंजिले बिल्डिंग के बालकोनी पर खड़ा है। 7 मंजिले बिल्डिंग को विमान कहते हैं, प्रासाद, ये सब अलग अलग तरह बिल्डिंग के नाम है। प्रासाद, पैलेसेस, हर्म्य, मैंसन्स, विमान, जो मिनिमम 7 स्टोरी बिल्डिंग हो, तो ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग पर खड़े होकर के लोग दुखी होकर के राम, लक्ष्मण, सीता को देखने लगे। नहीं रथ्यास्म शक्यन्ते गंतुम बहुजनाकुला। क्यों? क्योंकि रथिया, रथिया कहते हैं गली, स्ट्रीट्स, रास्ता, क्योंकि सारे जो मार्ग थे वो लोगों से भरा हुआ था। हजारों हजारों लोग रोड पर आ चुके थे, स्ट्रीट पर आ चुके थे और रास्ता नहीं था। हर कोई राम का, सीता का, लक्ष्मण का एक झलक पाना चाहता था। इसीलिए जिसको जहां मिला वो ऊपर चढ़ गए देखने के लिए, छतों के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, पेड़ों के ऊपर चढ़ करके। तस्मात् प्रासादा दीना पश्यन्ति राघवम। वो बेचारे, बेचारे इसलिए कि उनको वो बेचारे की फील हो रही थी, क्योंकि उनका जो प्रिय राम वो बन जा रहा था। पदातिम वर्जित छत्रम रामम दृष्ट्वा जनास्तदा ऊचुरु बहुविधा वाच शोकोपहत चेतसा। और उन्होंने देखा राम पैदल जा रहे, कोई रॉयल अम्ब्रेला भी ऊपर नहीं है, कोई आर्मी साथ में नहीं है, कोई एस्कॉर्ट्स नहीं है, कोई मंत्री साथ में नहीं है,
जो चले जाए तो आगे पीछे सैकड़ों हजारों सेना होती थी, मंत्री होते थे, ताम झाम रथ घोड़ा चामर और वो छाता सब होता था, कुछ भी नहीं, पैदल राम जा रहा है बिना छत्ते के आम आदमी की तरह। ऐसा देख करके लोग शोक से दुखी, द्रवीभूत हृदय वाले, अर्थात जिनका दिल टूटा हुआ है, ऐसे टूटे हुए दिल वाले लोगों ने ऊंचे ऊंचे स्वर से बोल रहे थे, यम यान्तमनुयाति स्म चतुरंग बलम महत तमेकं सीतया सार्धम अनुयाति स्म लक्ष्मण। जिस व्यक्ति के चलते जब चल रहा होता है तब चारों तरह के, चारों डिवीजन के सेना उनके साथ होती थी, आज उनके साथ केवल सीता और लक्ष्मण है और कोई भी उनके आगे पीछे नहीं है। ऐश्वर्यस्य रसज्ञ सन कामिनां चैव कामत नेच्छत्येव नृतं कर्तुम पितरम धर्म गौरवा। जो ऐश्वर्य का स्वाद को चखा है, जिसने राजा होने का स्वाद चखा है, जो जानता है, और कामी नाम चैव कामदा, जो इच्छा रखने, जो व्यक्ति जो भी चाहे उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला ये राम आज अपने पिता की धर्म गौरव की रक्षा के लिए, अपने पिता के धर्म पालन के लिए झूठ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए वो अकेला अपनी पत्नी और भाई के साथ जा रहा है। या न शक्या पुरा द्रष्टुम भूतैराकाशगैरपि तामद्य सीताम पश्यन्ति राजमार्ग गता जन। और ये सीता जिसको कभी सूरज चांद भी नहीं देख पाते थे, ऐसी सीता को आज पब्लिक, करोड़ हजारों पब्लिक रोड पर चलती हुई देख रही है। इसका अर्थ समझ रहे हैं ना? जो बड़े घर के होते हैं, राजकुमारी महारानी होते हैं, या खास करके जो प्रिंसेस होते हैं, तो वो पब्लिक में नहीं जाया करते। उनके अंदर सारे तामझाम होता था, नौकर चाकर पढ़ाई लिखाई सब अंदर होता था, वो बाहर नहीं जा, पब्लिक उनको नहीं देखती थी। पब्लिक के अंदर तरस तो होता था देखने के लिए, आज भी होते हैं। जो जो अगर आप जो ब्रिटेन की जो राज परिवार है, अभी पिछले 20-25 साल से ये सब टूटने लगा उनका ट्रेडिशन, और जिसके कारण काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही है। वो डायना हो या उसके बाद जो उनके जो बच्चों ने जो अपना ट्रेडिशन को तोड़ के नॉर्मल महिलाओं से शादी की, अलग अलग फील्ड से, जिसके कारण जो रॉयलिटी पर चोट आया, जिनके कारण उनके घर घर में, है ना, ब्रिटिश रॉयल फैमिली में काफी झगड़ा हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम चल रहा है। पर उससे पहले वो कभी रेयर दिखाई देते थे, कभी कोई रेयर ओकेजन पर वो भी स्टेज पर आते थे, या टेरैक पर आकर के हाथ हिला के चले जाते थे, कभी पब्लिक में नहीं दिखाई देते थे। राजा राजकुमार तो दिखते थे क्योंकि उनको शासन करना है, पब्लिक के साथ डीलिंग करना है। तो सीता भी वही है, राजकुमारी है, बहू। किसी ने नहीं देखा था राजभवन के लोगों के अलग, पर आज वो सीता जमीन पर चल के जा रही है, जिसको हजारों लाखों आम आदमी देख रहे हैं। अंगरागो चिताम सीताम रक्त चंदन सेविनी वर्षमुष्णम च शीतम च नेष्यति आशु विवर्णताम। ये लोग बात कर रहे हैं, ये सीता जो अपने शरीर में कितने तरह की फ्रेग्रेंस सेंट्स डाला करती थी, खुशबू, रेड सैंडल पाउडर से अपने शरीर को लेपती थी खूबसूरती के लिए, कितने तरह के जो श्रृंगार करती थी, आज वो सीता बारिश, गर्मी और ठंड, वर्षा, उष्णम, शीतम, इन तीनों को वो 14 साल तक सहेगी, बिना किसी शरीर में किसी तरह के आभूषण या श्रृंगार से। और इसका ये जो खूबसूरत शरीर जो राजभवन के अंदर रहने कारण बनी है, वो सब विवर्ण बन जाएगा। विवर्ण समझते हैं? डिस्कलर हो जाएगा बॉडी, है ना।
ये सिंपल बात है। आप बड़े घर की हैं, बहुत कम, हर चीज में आप बड़े सुकुमार हैं, बहुत डेलिकेसी के साथ पले बढ़ेंगे। और एक व्यक्ति जो गर्मी में, ठंड में, बारिश में काम करता है, कलर का, स्किन का, बॉडी की शाइनिंग का, फेस का, बालों का, सब तो अलग होगा होगा। अब सीता 14 साल तक रहेगी खुले आसमान के नीचे, ठंड और बारिश और गर्मी के बीच। तो अब वो राजकुमारी की तरह थोड़े ही दिखेगी। अब तो उसके कलर भी, स्किन कलर भी चेंज हो जाएगी, पूरा का पूरा उसकी जो अपीयरेंस है वो बदल जाएगा। अद्य नूनम दशरथ सत्वमाविश्य भाषते, नहि राजा प्रियम पुत्रम विवासयितुमर्हसि। लगता है महाराज ने कोई ड्रग ले लिया हो या किसी तरह के इल्यूजन में फंस गया हो, तभी ऐसी बातें बोला। नहीं तो ऐसा कभी होता है कोई राजा अपने सबसे प्यारा बेटे को राज्य से निकाल दे? ऐसा कभी नहीं होता है। राजा का दिमाग फिर गया होगा, तभी ये हुआ है। निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथम स्यात् विप्रवासनम, किम पुनर्यस्य लोकोयम जीतो वृत्ते न केवलम। अरे एक नालायक बच्चा भी, बेटा भी होना, नालायक संतान, किसी काम का निर्गुण, निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं है जिसमें, जिसको आप कहते हैं बिल्कुल नालायक बच्चा भी होना, उसको भी कोई माँ बाप बिना मतलब का बाहर नहीं भेजते। ये तो राम है, जिन्होंने अपने वृत्ते न, अपने व्यवहार से सारी प्रजाओं का दिल उसने अपने व्यवहार से जीता। इतना अच्छा राम है, अपने गुड कंडक्ट से, अच्छे व्यवहार से न केवल पिता माता का दिल जीता है, तो उसने तो पूरी प्रजाओं का दिल भी जीता है। उसको कोई माँ बाप, कोई बाप को थोड़े ही भेजता है। राम कोई आम लड़का नहीं है। अनृशंस्यमनुक्रोश श्रुतम शीलम दमशम, राघवम शोभयन्त्येते षड्गुणा पुरुषोत्तम। ये राम, रघुवंश का जो राम है, वो पुरुषों में श्रेष्ठ है। क्यों? 6 गुण उसको दूसरों से अलग करता है, बड़ा बनाता है। षड्गुणा, आनृशंस्य, हार्मलेसनेस, किसी को कभी चोट पहुंचाने की इच्छा ही नहीं रखता, उसके अंदर क्रुएलिटी की दूर दूर का कोई रिश्ता ही नहीं है। अनुक्रोश, बड़ा दयालु है, दया की किसी भी हद तक वो जा सकता है। श्रुतम, शास्त्र आदियों को पढ़ा हुआ है, ज्ञानी है, विद्वान है। शीलम, और उसका जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो शास्त्रों को पढ़े हुए, जो उसने शास्त्रों को जो पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ शास्त्र उसके चरित्र में झलकता है। उसका चरित्र जो है, जो आचरण है, वो बड़ा शुद्ध है। और दमा, उसका मन हमेशा कंट्रोल्ड रहता है। क्षमा, उसकी इंद्रियां कंट्रोल्ड रहती है। तो जिसके पास ये 6 गुण हो, वो पुरुषोत्तम होता है। ध्यान रखिए पुरुषोत्तम के लक्षण। पुरुष मतलब मनुष्य, मनुष्य में श्रेष्ठ, मनुष्य में जिसके पास ये 6 गुण है वो श्रेष्ठ होगा। वाल्मीकि की भाषा में क्या? आनृशंस्य, एब्सेंस ऑफ क्रुएलिटी, किसी भी तरह की क्रूएल बा किसी को नुकसान पहुंचाने का भाव नहीं होना। और अनुक्रोश, दया भरा हुआ हो। श्रुतम, विद्वान हो, एजुकेटेड हो, वेल वर्स्ड हो। और दमः, जिसका मन कंट्रोल्ड हो। शमः, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल्ड हो। और शील, जिसका ओवरऑल जो चरित्र है वो अच्छा हो, मोरालिटी बेस्ड हो, एथिक्स फॉलो करता हो, ऐसा व्यक्ति पुरुषोत्तम कहलाता है, मनुष्यों में श्रेष्ठ कहलाता है। राम पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है, उत्तम मनुष्य है, 6 गुण के कारण। ऐसे बच्चे को भला कोई जंगल भेजता है? कोई कोई नालायक दुष्ट बच्चे को भी, अपना बच्चे को कोई बाहर नहीं भेजता, कोई निकालता नहीं घर से। और ये तो इतने अच्छे गुणी बच्चा है।
तस्मात् तस्योपघातेन प्रजा परम पीड़िता औदकानि व सत्वानि ग्रीष्मे सलिल संघया। राम के बिना प्रजा उसी तरह दुखी है जैसे पानी में रहने वाले प्राणी जिस तरह गर्मी के मौसम में पानी सूख जाने पर तड़पते हैं, उसी तरह अयोध्या के प्रजा राम के बिना अभी से तड़पने लगे हैं। पीड़या पीड़ितं सर्वं जगदस्य जगत्पते मूलस्येवोपघातेन वृक्ष फल पुष्प फलोपग। जब कभी ईश्वर के द्वारा कोई कैलेमिटी आती है, ड्रॉट सूखा आता है, अनावृष्टि बारिश नहीं होती है, तब जब पेड़ का जड़ सूख जाता है तो अपने आप फल फूल भी नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह इस अयोध्या का जड़ राम था, जिसके उखड़ जाने पर अयोध्या वासी अपने आप को उस सूखे जड़ के पेड़ के फल और फूल के समान अपने आप को झड़ते हुए देख रहे हैं। मूलम ह्येष मनुष्याणां धर्मसारो महाद्विति पुष्पम फलम च पत्रम च शाखाश्चेतरे जना। तो वाल्मीकि जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं ये जो हमने पेड़ों का एग्जाम्पल दिया पेड़ का, यहाँ कौन है पेड़? बोले मूलम ही ऐसा मनुष्याणम, यहाँ अयोध्या वासियों का जड़ जो राम था। वो राम कैसा है? धर्मसार। मानो राम की जो पर्सनालिटी है, इट इज द एसेंस ऑफ धर्म। धर्म का मानो असेंस है। किसी को धर्म क्या है समझना है, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, राम का कैरेक्टर देख ले, धर्म समझ में आ जाएगा। महाद्वितीय, चमकता हुआ ब्रिलियंट राम, वो इस अयोध्या वासियों का मूल था, रूट था। और उसके चले जाने पर ये जो पत्र फूल पुष्प, ये जो पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं और शाखाएं हैं, ये कौन है? बोले अयोध्या के लोग हैं। ते लक्ष्मण इव क्षिप्रम सपत्न्य सह बांधवा गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघव। तो लोग ये सब बात कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं देखो, जैसे लक्ष्मण और सीता राम को फॉलो कर रहे हैं, हम भी राम के पीछे पीछे चलो चलते हैं। हम यहाँ क्यों रहेंगे, हम राम के साथ जंगल चलते हैं। उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुख सुखाराम मनुगच्छाम धार्मिकम। चलो हम लक्ष्मण और सीता की तरह सब छोड़ छाड़ करके चलते हैं। अपने बाग बगीचे, गार्डन, उद्यानान, क्षेत्राण, फसलों का जो खेत है, गृहाणी, अपने घर को सब छोड़ देते हैं। सुख और दुख को एक मान के चलो सब राम के पीछे चलते हैं। समुद्र निधनानि परिध्वस्ता जिराणि च उपात धन्य धान्यानि ऋतसाराणि सर्वश राजसाभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः मूषकैः परिधावद्भिर् अद्विलैरावृतानि च अपेतोदक धूमानि हीन सम्मार्जनानि च प्रणष्ट बलिकर्मेज्या मंत्र होम जपानि च दुष्काले नैव भग्नानि भिन्न भाजनवन्ति च अमात्यक्त्यानि वेश्मानि कैकेयी प्रतिपद्यताम्। प्रजा कह रही है चलो ये जमीन जायदाद सुख दुख सब छोड़ के राम के पीछे चलते हैं। हमारे पीछे जाने के बाद यहाँ कुछ नहीं रहेगा। ये कुछ दिनों के बाद ये फसलों से लहलहाती खेत उजड़ जाएंगे, चूहे बढ़ जाएंगे, चूहे सब खा जाएंगे, सब चीजें सड़ जाएंगी। ना यहाँ कोई यज्ञ होगा, ना यहाँ कोई मंत्र पाठ होगा, ना यहाँ कोई उपासना होगी, ना कोई धन बचेगा, ना कोई अनाज बचेगा, ना कोई पानी का सोर्स बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जब सब चले जाएंगे सब उजड़ जाएगा। ऐसा लगेगा मानो कोई कैलामिटी के कारण पूरा का पूरा अयोध्या नगरी उजड़ चुका है। कई इसी उजड़ी हुई अयोध्या का राज करे
हम तो राम के साथ जंगल चलते हैं। वनम नगरम एवास्तु ये न गच्छति राघव अस्माभिश्च परित्यक्तम पुरम संपद्यताम वनम। चलो हम राम के साथ चलते हैं, राम जिस वन में रहेगा उसी वन को हम शहर बना देंगे, और राम के बिना इस अयोध्या शहर को हम जंगल बना देंगे। और जब हम राम के साथ सबके सब हजारों लाखों लोग बन जाएंगे, हम अपना वहां शहर बसाएंगे, तो ये जो खूंखार जानवर हैं ये सब भाग जाएंगे हमें डर करके। अब भागकर कहाँ जाएंगे? प्रजा प्रार्थना करे प्रभु से कि हे प्रभु, वो जंगली जानवर भाग करके इसे अयोध्या में आ जाए, यही जंगल बन जाए, ये जानवरों का यहाँ नाच हो, और जहां राम जाए हम उनके साथ जाएं, वहां बढ़िया सा शहर बन जाएगा। कैकेयी अपने बेटा और अपने रिश्तेदारों के साथ इस जंगल में जानवरों की राजा महारानी बन के एंजॉय करे, हम तो राघव के साथ वहीं वन में ही शहर बना देंगे। कहते हैं ना, वहीं जंगल में ही मंगल बना देंगे। इत्येवं विविधा वाचु नाना जन समीरितः सुश्राव राम श्रुत्वा च न विचक्रे अस्य मानसं सतुवेश्मा पितुर दूरात् कैलाश शिखर प्रभम अभिचक्राम धर्मात्मा मत्तमातंग विक्रम। पता है ना कि ये कहाँ ये बात चल रही है? जब राम सीता लक्ष्मण अपने घर से निकलकर कैकेयी के घर जा रहे हैं दशरथ से मिलने के लिए, तो वो अपने भवन से लेकर कैकेयी के भवन तक जो दूरी है उसमें हजारों लाखों लोग भीड़ जमा कर रखे हैं। जिनको जगह नीचे नहीं मिला वो बड़े बड़े घरों के छत पर, बालकोनी पर, टेरेस पर खड़े होकर के देख रहे हैं। ये सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, जोर जोर से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं। ये लोगों की बातचीत को राम ने सुना, सुन के बिना किसी रिएक्शन दिए चुपचाप राम के कैकेयी के भवन की ओर जाने लगा। कैकेयी का भवन जो किसी पहाड़ के कैलाश पर्वत के श्रृंग की तरह शिखर की तरह बहुत ऊंचा दिख रहा था। विनीत वीर पुरुषम प्रविश्यतु नृपालयम तदर्शावस्थितं दीनं सुमन्त्रमभिदूरतः प्रतीक्षमाणोऽपि जनं तदार्तमनार्तरूप प्रहसन्निवात जगाम राम पितरम दिदृक्षु पितुर्निदेशम विधिवत चिकीर्षु। राम लोगों की बातचीत सुनते सुनते कैकेयी के भवन के बाहर पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा सुमंत्र खड़ा है, बड़े दुखी वर्ण वर्धन, उनके फेस जो है, मुंह जो है सूख चुका है, दुखी होकर के खड़े हैं। उस सुमंत्र को जाकर के अपनी इच्छा बताई कि हमें महाराज से मिलना है, और उसके लिए आप महाराज को खबर करिए कि हम उनसे मिलने आए हैं। तत्पूर्वम ऐक्ष्वाक सुतो महात्मा रामो गमिष्यन् वनमार्त रूपम व्यतिष्ठत प्रेक्ष्य तदा सुमंत्रम पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम। सुमंत्र ने राम को देखा कि ये वही राम है जो अभी राजा बनने वाले थे, पिता की धर्म रक्षा के लिए जंगल जा रहे। तो उदास परेशान होने के बावजूद भी, क्योंकि दशरथ का वो सबसे प्यारा मंत्री है, तो जहां जहां दशरथ होंगे सुमंत्र उसी के आसपास होगा, तो सुमंत्र बाहर खड़े हुए। राम ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मैसेज भिजवाइए कि हम दशरथ जी से मिलना चाहते हैं। तो सुमंत्र गए, जाकर के दशरथ जी को बोला कि राम ने जंगल जाने से पहले आपसे मिलने के लिए आए हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। आने से पहले सारे जो भी दान वगैरह करना था, गरीबों को, ब्राह्मणों को, अपने सेवकों को, अटेंडेंट को, सब दान वगैरह करके राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी जा रहे हैं, और वो अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं आपकी आज्ञा लेने के लिए जाने से पहले। तो मैं उनको बुलाऊं, आपके अंदर आने दूं? दशरथ ने बोला थोड़ी देर रुक जाओ। राम को बुलाने से पहले महल की जितनी भी रानियां हैं सबको अंदर बुलाओ, जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी इस महल के पैलेस की जितने भी लोग हैं सबको बुलाओ। विशेष करके जो भी महिलाएं हैं, जो रानी हैं, माताएं हैं, उन सबको अंदर बुलाओ।
तो सुमंत्र के आदेश पर सबको बुलाया गया। तब दशरथ ने आदेश दिया कि राम को अंदर आने दिया जाए। राम सीता और लक्ष्मण के साथ अंदर आ रहे हैं। दशरथ दूर से देखा राम को। राम को देखते ही अगेन दोबारा इमोशनल होकर के दौड़ने लगे राम को गले लगाने के लिए। पर आधे रास्ते तक आए ही थे कि दोबारा बेहोशी के कारण गिर गए। राम सीता लक्ष्मण दशरथ जी को उठाया। उठा करके काउच पर जो उनकी आसन है, उस आसन पर उनको बैठाया। बैठा करके पानी छिड़का करके उनको हवा पंखा वगैरह करके दोबारा होश में लाए। जब होश में आए, राम ने कहा कि आपकी धर्म रक्षा के लिए मैं तो वन जा रहा हूं, पर मेरे साथ सीता और लक्ष्मण भी साथ चल रहे हैं। तो सुमंत्र से अब रुका नहीं गया। सुमंत्र वैसे तो सुमंत्र जी का जो कैरेक्टर है वो बहुत सोबर है, बहुत डिसेंट है, पर अब वो पूरी तरह अंदर से उखड़ चुके थे। तो उन्होंने बड़ी कटु भाषा में कैकेयी को कुछ बातें सुनाया। जबकि कैकेयी महारानी है, सुमंत्र एक मिनिस्टर है, पर वो दशरथ जी के विचार को भांप चुके थे। उनको पता था अगर अभी मैं कैकेयी के कुछ बोलूं तो दशरथ जी को आराम मिलेगा, गुस्सा नहीं आएगा, उनको शांति मिलेगी। इसीलिए हिम्मत करके सुमंत्र ने कैकेयी को बहुत कुछ भला बुरा कहा और उनको समझाया। तो दो तीन श्लोक, कुछ श्लोक उसमें से लेंगे। ततो निर्धूय सहसा शीरो निश्वस्य च सकृत पाणौ पाणिं विनिष्पीड्य दंतान कटकटाय च। जब आदमी एंजाइटी में होता है, गुस्से में होता है, अपने हाथ को पकड़ रखा है, दांत रगड़ रहा है अपने दांतों को। जब आप गुस्से में होते हैं ना, दांत रगड़ रहे हैं उतने, उनके सर बार बार सर को खुजला रहे हैं। लोचने कोप संरक्ते वर्णम पूर्वोचितम जहत, उनके आंखें लाल लाल हो चुके हैं गुस्से के कारण। कोपाभिभूत सहसा संतापम अशुभम गत, अचानक गुस्से में आने के कारण उनकी बॉडी का जो 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 स्ट्रक्चर है वो चेंज लग रहा है। मन समीक्षमाणश्च सुतो दशरथस्य स कंपयन्निव कैकेय्या हृदयं वाक्शरेषिते। पर सुमंत्र तो कोई राजा नहीं है, कोई महारानी भी नहीं है कि उनकी इतना हिम्मत तो बोलने के लिए। मन समीक्षमाणश्च सुतो दशरथस्य, दशरथ की मन की बात को समझ करके उन्होंने कैकेयी को अपने वाणी रूपक शरों से छलने करने वाली बातें बोली। वाक वज्रे यस्यास्तव परित्यक्तो राजा दशरथ स्वयं भर्ता सर्वस्य जगत स्थावरस्य चरस्य च नह्य कार्यतमं किंचित तव देहि देवी हविद्यते पतिग्निं त्वामहं मन्ये कुलग्निमपि चान्ततः। रानी कैकेयी आपने राजा दशरथ को भी छोड़ दिया, पति के नाते भी त्याग दिया, राजा के नाते भी त्याग दिया। अब आपके पास क्या है? आप न केवल पतिग्नि है, पति की हत्यारिन बनेगी, आप तो कुलग्नि भी बन गई, खानदान के विनाश करने वाली भी बन गई। यन महेंद्र विवाजय्यम दुष्प्रकंप्य मिवाचलम महोदधि मिवोक्षव्यम संतापयसि कर्म भी। ये वो दशरथ है जो पहाड़ के तरह स्थिर हैं, समुद्र की तरह गंभीर है, इनको कोई हिलाने वाला नहीं, इनको कोई टालने वाला नहीं। ऐसे दशरथ जो जिससे आज भी उनके बुढ़ापा में भी शत्रु कांपते हैं, उस दशरथ को आप अपने कर्मों से इतने दुखी कर दिया। मावमंस्था दशरथम भर्तारम वरदम पतिम भर्तुरिच्छा ही नारीणाम पुत्र कोट्या विशिष्यते। आप दशरथ के साथ इस तरह के बुरा व्यवहार मत करिए महारानी। नारियों के लिए करोड़ों बच्चों से बेटर अपना पति होता है। आपने तो पति को त्याग करके बच्चे को चुना। यथा वयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये इक्ष्वाकुकुलनाथेऽस्मिन् तल्लोपयितुमिच्छसि। इतने सालों का इतना बड़ा राज खानदान जो
इक्ष्वाकु वंश है, आप तो चुटकी भर में उसको लोप करने के लिए खड़े हो। सारे दुनिया में ये नियम है महारानी, और हमारे राज खानदान में भी यही नियम था। क्या? राजा का बड़ा बेटा सीनियरिटी के हिसाब से राजा बनेगा। और राम केवल सीनियरिटी के दृष्टि से बड़ा नहीं है, उसमें तो वो भी सब खूबियां है जो बड़ा नहीं भी होता तो भी राजा बनता। तभी आपने उसको निकाल दिया राज्य से। तुमने अयोध्या को राजशून्य कर दिया, राम को जंगल भेज रहे हो। दशरथ पागलों की तरह पढ़े, आज जिएंगे कल जिएंगे, तुमने अयोध्या को राजहीन कर दिया। अभी भी समय है, राम को रोक लो, अपनी जो दशरथ से जो प्रॉमिस करवाया है उसको बदल दो। तो सुमंत्र के इस तरह कहने पर दशरथ के अंदर थोड़ा ओज आया, थोड़ी सी जान आई, क्योंकि कोई तो हो जो मेरे तरफ से कुछ बोले। बोले देखो, अगर कई नहीं मान रही है तो तो राम के साथ जितनी भी हमारी सेनाएं हैं, चतुरंग सेना, जो 4 डिवीजन सब सेना है, 4 डिवीजन समझते हैं ना? 4 तरह की सेना होते थे, पदाति, रथाती, अश्वारोही और गजारोही। मतलब पदाति मतलब जो पैदल चलने वाले सेना, अश्वारोही जो घोड़े पर बैठने वाले जो सेना, वो एक डिवीजन अलग है, और गजारोही जो हाथियों के साथ लड़ने वाले सेना, वो एक 3rd डिवीजन है। और चौथा डिवीजन होता है रथारोही, रथी, अर्थात जो रथ पर बैठ के लड़ाई करते हैं। तो पहले जमाने में 4 तरह के डिवीजन होते थे। तो ये जो चारों डिवीजन वाला सेना को राम के साथ भेज दो, और इस अयोध्या का हर वो धन संपत्ति जो कुछ भी है वो सब कुछ राम के साथ जंगल भेज दो, नौकर चाकर सब कुछ भेज दो, अयोध्या को खाली कर दो, भरत और कैकेयी के वजह से खाली अयोध्या में राज करने दो। बिल्कुल वही वही मैसेज है, स्वर है जो बाहर प्रजा लोग बोला करते थे। दशरथ को पहले तो आइडिया नहीं आता था, थोड़ा समुद्र से थोड़ा पंप अप होने के बाद उनको भी आइडिया आया कि कैसे क्या किया जाए। जब दशरथ ने ये बोला तब कैकेयी घबराने लगी, कैकेयी के हाथ पैर कांपने लगे। कमाल है, ये तो मैंने सोचा नहीं था वर का, अगर वो दशरथ ऐसा करे तो प्रतिज्ञा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, राम वनवासी की तरह रहेगा, अब मेरा बेटा भी राजा बनेगा, 2 ही तो वर मांगा था। पर ये तो मैंने नहीं कहा था कि अयोध्या की संपत्ति नष्ट मत करो, सेनाओं को रखो, ये तो मैंने कुछ नहीं कहा था। अगर ये कुछ हो गया तो सर्वनाश हो जाएगा। तो कई घबराहट के साथ परेशान होकर बोली, ना 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 ना, ये नहीं कर सकते हो आप, ये नहीं कर सकते हो। भरत मेरा खाली ये वो उजड़ा हुआ अयोध्या का राजा नहीं बन सकता, मेरा बेटा भरत राजा बनेगा तो पूरे भरपूर धन धान्य प्रजाओं से भरपूर अयोध्या का ही राजा बनेगा, खाली नहीं बनेगा। सुमंत्र, तुमने जो कहा कि मैं पूरे इक्ष्वाकु वंश का नियम तोड़ करके भरत को राजा बनाया, ऐसा कुछ नहीं। इस खानदान में ऐसा भी एग्जाम्पल्स हैं जहां बड़ा बेटा राजा नहीं बना है। तो कई पूरी तैयारी के साथ आई थी, तो उन्होंने बोला आपके खानदान में सगर राजा थे, तो सगर राजा ने अपने बड़े बेटे असमंजस को राज्य से बाहर निकाल दिया और अपने छोटे बच्चे को राजा बनाया, और हमेशा के लिए राज्य से बाहर निकाल दिया था। तो हमने क्या, कौन सा नया किया, हमने राम को निकाल दिया तो भरत को राजा बनाया। तब कैकेयी की बात सुनकर के सिद्धार्थ नामक एक बुजुर्ग मंत्री, जो बड़े ज्ञानी थे, पुराने मंत्री थे, उन्होंने कैकेयी को कहा, महारानी ये जो एग्जाम्पल दिया ये झूठ का एग्जाम्पल है। सगर ने असमंजस, अपने बड़ा बेटा असमंजस को जरूर राज्य से निकाला था और राजा बनने से उनको बेदखल किया था, पर उसका कारण दूसरा था। उसका कारण था, असमंजस एक पापी था, और इतना बड़ा पापी था कि वो सरयू नदी के किनारे जो बच्चे खेल रहे होते थे, तो वो जाता था, उन बच्चों को उठा करके सरयू नदी में फेंक करके डुबा के मार देता था।
तो एक तरह के साइक था वो। और ये प्रजा ऐसे कितने बच्चों को उन्होंने नदियों में फेंक कर मारता था, प्रजाओं के साथ जब मर्जी तब वो जुल्म करता था, अत्याचार करता था, तो बड़ा खूंखार था। जब सगर राजा को ये पता चला तो उन्होंने उसी समय असमंजस और उसकी पत्नी को राज्य से निकाल दिया, और जीवन भर के लिए निकाल दिया, कभी आने नहीं दिया, और अपने छोटे बेटे को राजा बनाया। वो असमंजस पापी था जिसके कारण निकालना पड़ा। राम में तो ऐसा कोई भी पाप नहीं किया, उल्टा, बिल्कुल उल्टा है। राम तो लोकप्रिय है, हर कोई इसको पसंद करता है, बड़ा गुणी है, हर कोई इसको रेस्पेक्ट करता है। आप इसको कैसे निकाल सकते? आपका लॉजिक काम नहीं करता। तो इस तरह के बातचीत में जब देखा, कई कई तो कौन सी मानने वाली है, तो मंत्रियों ने जिसको जो कहना था कह दिया। तो लास्ट में दशरथ ने कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो मैं राम के साथ चलूंगा। मैंने तो कोई प्रॉमिस नहीं किया ना कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये तो प्रतिज्ञा में नहीं आता है। मैं राम के साथ वन जाऊंगा और मेरे साथ सारे मेरे नौकर चाकर धन संपत्ति सब कुछ वन में जाएगा। आगे देखेंगे क्या होता है अगले अध्याय में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।